भाइयों और बहनों, मेरे तो केवल भगवान ही हैं। परमात्मा के सिवाय सब कुछ पर है। पर संसार के अधीन होना पराधीनता है। उपयोग इतना ही है कि पराधीनता को त्याग दें, अर्थात संसार से अपना संबंध विच्छेद करके जो निरंतर हमें छोड़ता चला जा रहा है उसी को छोड़ना है। और यही साधना है। जो सदा से विमुख है वह संसार से ही विमुख होता है, और जो सदा से सम्मुख है वह परमात्मा तत्व के ही सम्मुख होता है। मनुष्य संसार में यह अपना है और यह अपना नहीं है, इस प्रकार दो विभाग किए हुए हैं। वह जिसे अपना मानता है उसी की चिंता उसे होती है, और जिसे अपना नहीं मानता वह धराशायी हो जाए तो भी उसकी चिंता नहीं होती। तो चिंता अपने पण की होती है। असत संसार में जो आकर्षण या प्रियता है वह आसक्त कहलाती है। वही आकर्षण भगवान में हो जाए तो उसे भक्ति या प्रेम कहते हैं। धन में, भोग में, परिवार आदि में जो हमारा खिंचाव है वह खिंचाव भगवान के तरफ होते ही भक्त हो जाती है। वास्तव में अपने में भक्ति का संस्कार भगवान का खिंचाव स्वतः है, पर असत से संबंध जोड़ने से असत की ओर खिंचाव हो गया। लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति होने पर असत का खिंचाव मिट जाता है। मनुष्य का कल्याण किसी परिस्थिति के अधीन नहीं है, अधीन उसके सदुपयोग में है। कैसी ही प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, उसमें वह अपना कल्याण कर सकता है। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है कि जिसमें जीव का कल्याण न हो सकता हो, कारण कि परमात्मा किसी भी परिस्थिति में कम या अधिक, समीप या दूर नहीं है, अपितु प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। हमारे सामने चाहे जैसी परिस्थिति, अवस्था, देश, काल, व्यक्ति, वस्तु आदि आए, वह सब की सब परमात्मा को प्राप्ति में साधन सामग्री हैं। यदि मनुष्य उसका सदुपयोग करने की विद्या सीख जाए तो फिर उसका कल्याण निश्चित है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो उसके एक तो पापों का नाश होता है और एक नया विकास होता है, परंतु दुख से दुखी होने पर विकास रुक जाता है। सुख आने पर तो साधन में बाधा आ सकती है, पर दुख आने पर बाधा आ ही नहीं सकती, क्योंकि दुख अटकाने वाला नहीं है। इसलिए सुख आए या दुख, नफ़ा हो या घाटा, बीमारी आए
या स्वस्थता, आदर हो या निरादर, प्रशंसा हो या निंदा, प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य को समान रहना चाहिए। ऐसा सुख आ जाए, इतना नफ़ा हो जाए, ऐसी प्रशंसा हो जाए आदि की इच्छा रखने से वैसा तो होता नहीं, वह मुफ्त में दुख पाता रहता है। सुखदायी परिस्थिति में सुखी होना भी भोग है और दुखदायी परिस्थिति में दुखी होना भी भोग है, परंतु दोनों परिस्थितियों में सदुपयोग किया जाए तो भोग नहीं होगा, अधिक योग होगा, अर्थात उसके द्वारा परमात्मा से संबंध हो जाएगा। भोगी व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। फुल स्टॉप।